हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस को सीडीएन के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। और ये जो सीडीएन का सेटअप होता है ना टेलविंड सीएसएस के लिए, सबसे इजी रहता है। अगर आपने आज तक जिंदगी भर में एक भी लाइन का कोड नहीं कराना तो भी आप लोग इस सेटअप को बहुत ही आराम से कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी हाँ, इस सीडीएन वाले सेटअप के टेलविंड सीएसएस में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इस पार्ट के लास्ट में सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले आपको कोई भी एक कोड एडिटर चाहिए होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको वीएस कोड को डाउनलोड करना है, सिंपली ब्राउज़र में जाओ, वीएस कोड लिखो, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैक ओएस है तो उसका ऑप्शन मिल गया। अगर आप लोग लिनक्स या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आपको सारे के सारे ऑप्शंस देखने एक साथ तो ऊपर वाले डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिख चुके हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज़र कोड एडिटर को ओपन करना है और उसके अंदर एक HTML वाली फाइल बनानी है और थोड़ा सा कोड लिख लेना बेसिक सा, जो हेड बॉडी वगैरह जो टैग होते हैं वो एक H1 टैग बना लेना। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको टेलविंड सीएसएस का सीडीएन लिंक है वो ऐड करना है और हम लोग थोड़ा बहुत कोड भी लिख के देखेंगे टेलविंड सीएसएस का कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको टेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग सीडीएन लिंक यूज़ नहीं करना चाहते टेलविंड सीएसएस का, आप उसको लोकली डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग रहता है। अगर आपने कभी बूटस्ट्रैप वगैरह को डाउनलोड करके यूज़ करा हो तो उससे मैं आपको बता दूंगा कैसे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं। पहला जो कि बहुत बेसिक है और उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो है सीडीएन की फुल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोर प्रिंसिपल क्या होता है टेलविंड सीएसएस का। इसका आंसर मैं आपको इस पार्ट के लास्ट में दे दूंगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोड एडिटर को डाउनलोड करना है। अगर आपने वो डाउनलोड कर रखा है तो उसको ओपन करो एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख देता हूँ, लेट्स से index.html। ऑलराइट, और इसके अंदर कुछ बेसिक सा कोड कर लेता हूँ मैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML5 का बेसिक सा कोड। मुझे यहाँ पे जो मेटा टैग्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए, सिंपली मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ टेलविंड सेटअप विद CDN। ऑलराइट, और यहाँ पे एक H1 टैग भी लगा देते हैं और H1 टैग में मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। इसको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा देते हैं। अब आप इसको रन करो। रन करने के 2 तरीके हैं। सिंपली पहली चीज़, यहाँ पे जाओ और जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना कॉपी पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं कॉपी पाथ, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। जैसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे आपका पेज यहाँ पे ओपन होके दिख जाएगा। बट इसके साथ एक इशू है। क्या, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स करे, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब मुझे वो 2 डॉट 3 डॉट्स जो भी लगाए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको ऑटो रिफ्रेश करना चाहते हो, यहाँ पे जो एक्सटेंशंस है ना, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लाइव सर्वर लिख दो। सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको लाइव सर्वर, और जो आपको फर्स्ट वाला यहाँ पे लिंक दिखेगा इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ये मैंने जस्ट अभी भी इंस्टॉल करा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, बट दैट्स फाइन, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो या फिर कंट्रोल क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन विद लाइव सर्वर। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे कि एक पोर्ट के ऊपर ओपन हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स लगाए और इसको यहाँ पे चेक करूँगा, ये डॉट्स अपने आप आ जाते हैं, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा जो लाइव सर्वर वाली है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। तो मैं सारे के सारे डॉट्स को हटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि सीडीएन लिंक ऐड कैसे करना है। सिंपली यहाँ पे लिखो टेलविंड CSS, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर जाओ, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको 4 तरीके दिखेंगे। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सबसे लास्ट वाले पे, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग CLI के साथ सीखेंगे। देन यहाँ पे पोस्ट CSS और फ्रेमवर्क गाइड्स के साथ एक एक करके सबके साथ देख लेंगे। ठीक है, सो सीडीएन पे जाना है, आपको ये वाला कोड सारा का सारा कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे सारे कोड को पेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सेम कोड लिखा हुआ है। बस मैं एक चीज़ करूँगा, जो स्क्रिप्ट है ना इसको यहाँ पे लगा दूंगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मोस्टली CSS के लिए ना हम लोग यहाँ पे लिंक यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस यहाँ पे कोड है ना वो JS का कोड है, CSS का कोड नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, आप आई होप आप लोग देख पा रहे हो। देन आप यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले टैग को इस तरीके से लगाओ और अब आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट दिखेगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ फिर से, आप यहाँ पे देखना आपको बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, इसको करा
इसने इसको छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ बाय डिफॉल्ट CSS होती है जो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। देन अब मैं चेक कैसे करूं कि ये प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आके ना आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, और जो आपको हेड टैग के अंदर ये लिंक दिख रहा है, यहाँ पे सोर्स के ऊपर भी ठीक है, सोर्स वगैरह के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में ओपन करोगे अगर आप 1 सेकेंड यार, सोर्स में आपको दिखाई देता हूँ। देखो व्यू सोर्स करोगे ना तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इसको चेक करो कि आपको यहाँ पे ये वाला कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो सिंपली यहाँ पे आओ, देन उसके बाद में इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे, और इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये बता देगा कि आपका सोर्स प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये प्रॉपरली ऐड हो रहा है तो ठीक है, विजिबल हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ एरर वगैरह दिख रहा है, दैट मीन्स आपका CDN प्रॉपरली काम कर नहीं रहा। ठीक है, बट वैसे भी हमें यहाँ से पता चल गया कि CDN प्रॉपरली काम कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं एक बार के लिए कोई क्लास ऐड करके देखना चाहता हूँ जिससे मुझे पता चले कि ये मेरी टेलविंड CSS से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो बॉडी है ना, इसके कलर को मैं चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, या फिर आपको बॉडी का कलर चेंज, ठीक है, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा क्लास और यहाँ पे लिखूंगा BG देन ब्लैक, इस तरीके से, और यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो ये स्क्रीन हमारी ब्लैक हो चुकी है। देन आप चाहो तो यहाँ पे क्लास आके जो H1 टैग है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट वाइट। अब ये ऊपर वाली क्लास क्या कर रही थी, बैकग्राउंड को ब्लैक कर रही थी। जो ये वाली क्लास है ये क्या कर रही है, जो ये फ्रंट है इसको वाइट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली वाइट हमारे पास हो चुका है। अगर लेट से आपको इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट 8 XL, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया बिकॉज ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मुझे कैसे पता कि ये क्लासेस मुझे ऐड करनी है, यही क्लास ब्लैक कलर करेगी, यही क्लास इसका वाइट कलर करेगी टेक्स्ट का, ये इसको टेक्स्ट को बड़ा करेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, इसके पता करने के होते हैं 2 तरीके। एक चीज़ तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं तो काम कर रहा हूँ ना, आपके लिए चीज़ नहीं है, मेरे लिए थोड़ी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको फंक्शंस वगैरह चीज़ें याद रहती है, इसलिए मुझे इसी तरीके से याद है। सो अब अगर आपको ये क्लासेस पता करनी है तो एक चीज तरीका तो ये है कि आप लोग सिंपली जाओ टेलविंड CSS पे और यहाँ पे कुछ भी सर्च करो। जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड, थोड़ा सा स्क्रॉल में नहीं आ रहा क्या, कलर, इस तरीके से लिखा मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड इनहेरिट, बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से हमने क्या करा है, BG ब्लैक करा है, ये वाली क्लास लगाई है। ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक। अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BG ग्रे 300, तो इस क्लास को ये ऐड कर देगी। अब ये 300 वगैरह क्या है, डोंट वेरी, मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। जस्ट एक बार के लिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखो अब इसका थोड़ा सा कलर है वो ग्रे हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो आप यहाँ पे जो भी आपको क्लास चाहिए, जैसे कि आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड चाहिए थी, अब आपको चाहिए फॉन्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे फॉन्ट लिखो, ये आ जाएगा। अगर आपको कलर लिखना है तो आप यहाँ पे कलर लिखो, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर, रिंग कलर, आउटलाइन कलर, सारे के सारे कलर दिख गए। यहाँ पे आपको पैडिंग करनी है तो आप यहाँ पे पैडिंग लिखो, राइट। इस तरीके से आपको सारी सारी पैडिंग की क्लासेस दिख जाएंगी यहाँ पे। एक तो तरीका ये है, बट बार बार यहाँ पे सर्च करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो एक और तरीका होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो तरीका CDN के साथ काम नहीं करता। क्या तरीका है, सिंपली आप यहाँ पे लिखो टेलविंड। जैसे आप यहाँ पे टेलविंड लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिखेगी जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, ये वाली। ठीक है, ये इंटेलिजेंस होती है। ये क्या करती है, आप इस वाली इमेज को देखो, अगर ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा पाता, नहीं बड़ा करके तो ये नहीं दिखा रही है, बट स्टिल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इंटेलिजेंस देती है बेसिकली। बट वो इंटेलिजेंस तब देती है अगर हम लोग CLI वगैरह या फिर पोस्ट CSS वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तब। तो CDN के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं मिलती है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप लोग एक बार के लिए चेक करना चाहते हो कि आप सीखना चाहते हो कि कैसे काम करती है, देन आप लोग यहाँ पे सिंपली इस तरीके से CDN के साथ एक बार ट्राई कर सकते हो। बट जब भी आप लोग प्रोडक्शन वगैरह पे काम करते हो ना, तो आप यहाँ पे कंसोल के अंदर भी एरर देख पाओगे कि आपको या तो पोस्ट CSS यूज़ करनी चाहिए या फिर आपको टेलविंड CSS यूज़ करनी चाहिए बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको क्लासेस तो धीरे धीरे ही याद होंगी, या तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख लो या फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग CLI वगैरह देख लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें करके देख लेते हैं। मैं ये वाला जो कलर है ना, इसको तो मैं यूज़ करना नहीं चाहता, बट मैं यहाँ पे जो कलर है ना, थोड़ी सी मैं बस कुछ चीज़ें चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इसका ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। ब्लैक तो अपने आप ही है, इसका बैकग्राउंड वाइट ब्लैक कर देता हूँ मैं, BG ब्लैक, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट।
ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ करना है, जैसे कि आप 9 करोगे, थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में एक बटन भी बना के देख लेते हैं कि बटन कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक बटन बनाओ, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि आप लिख देता हूँ बटन, या फिर कुछ जो भी आपका मन करे। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लास लिखो। जस्ट अभी आपको अगर ये क्लासेस याद नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कलर के ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, पैडिंग के ऊपर अलग से, मार्जिन के ऊपर अलग से, सारी की सारी चीज़ों पे पार्ट आएंगे आपके, डोंट वरी। बस एक बार के लिए देख लो कि कैसे प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। क्लासेस की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ BG ब्लू। तो इसका कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, जब BG ब्लू देते हैं ना तो उसका हमें देना पड़ता है कि क्या उसकी हम लोगों को ओपेसिटी देनी है। ओपेसिटी होती है बेसिकली एक तरीके से ये। सो या फिर आप लोग कह सकते हो कि इसकी कलर कोड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 700 डालता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो होते हैं 50 से लेके 900 तक होते हैं। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे कलर दिख गया, ठीक है। देन आप चाहते हो कि इसका जो फ्रंट कलर है वो भी आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो, इसके अंदर आप कर सकते हो टेक्स्ट वाइट। आपको टेक्स्ट वाइट दिख गया। अब चाहते हो कि थोड़ी यहाँ पे मार्जिन लग जाए ताकि थोड़ा सा गैप बना रहे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो मार्जिन 2 कर सकते हो। और जो ये मार्जिन स्टार्टिंग में लेता है ना, ये बेसिकली लेता है REM के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया। अब आप इस तो चाहते हो कि थोड़ी पैडिंग आ जाए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो P2। तो यहाँ पे इसकी 2 पैडिंग भी आ जाएगी। अब चाहते हो कि थोड़ा सा ये राउंड हो जाए, देन इसके कलर के अंदर आप कर सकते हो इसको राउंडेड। ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया, ठीक है। देन उसकी अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लासेस नेक्स्ट लाइन के अंदर ही ले लेता हूँ, आपके लिए इजी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट देन 2XL, ये आई गेस करेंगे तो थोड़ा सा इसका, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइज इसका ये बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा बटन इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो चलेगा क्या, हाँ 1 भी ठीक लग रहा है। 2 करना चाहते हो तो 2 भी कर सकते हो, ये भी सही लग रहा है। उसके बाद आप चाहते हो कि थोड़ा सा होवर पे इसका कलर चेंज हो जाए, देन उसके लिए आप क्या करोगे, होवर देन कोलन BG और यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू 900 ब्लू स्लैश इस तरीके से, राइट। एंड देन आप देखोगे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। सो इस तरीके से CDN वाला सेटअप काम करता है। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग इसको CLI के साथ देखेंगे, बाद में कलर वगैरह के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा ताकि आप लोग आराम से हर एक चीज़ को समझ पाओ। देन अब बात आती है कि इसका कोर प्रिंसिपल क्या होता है टेलविंड सीएसएस का। इसका होता है यूटिलिटी फर्स्ट। यूटिलिटी फर्स्ट का मतलब ये है कि हर एक चीज के लिए छोटी सी अलग से क्लास बनी होना। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग बूटस्ट्रैप वगैरह यूज कर रहे होते ना, एक क्लास लगाते, 2 क्लास लगाते, बटन हमारा पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर के लिए अलग से क्लास है, टेक्स्ट के लिए अलग से क्लास है, पैडिंग के लिए, मार्जिन के लिए, बॉर्डर के लिए, रेडियस के लिए, हर एक चीज के लिए अलग से क्लास होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मेरा पेटीएम और GPay का नंबर है। एंड प्लीज़ अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। इससे ये आपके लिए जस्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस।